अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक फाउंड्री के अंदर जो होने वाला है वो सॉलिडिफिकेशन का है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग के दौरान। ठीक है, तो आपको पता है कास्टिंग में दो तरह की चीज़ें कास्ट कर रहे होते हैं, या तो हम प्योर मेटल कर रहे होते हैं या फिर अलॉय होता है। अलॉय आपको पता है एक से ज़्यादा चीज़ का जो है कॉम्बिनेशन अलॉय के अंदर होता है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम मेटल को देखेंगे, अलॉय को फिर दिखाऊंगा, और फिर इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में आपको साथ साथ बताऊंगा। एट एंड ग्राफिकली बताऊंगा कि किस तरह ये मशी जोन और ये सब कुछ बनता है। और एट द एंड में आपको न्यूक्लिएशन भी बना के और उसकी ग्रेन बाउंड्री और ग्रोथ न्यूक्लिएशन का प्रोसेस भी इसके अंदर समझा देता हूँ। ठीक है, तो मेटल के अंदर देखते हैं। सबसे पहले मेटल में क्या होता है कि सॉलिडिफिकेशन जो है प्रोसेस स्टार्ट्स होता है फ्रॉम द मोल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम्स द मेटल विल बी सॉलिडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ रैंडम ओरिएंटेड। इसका इसमें ये कह रहा है कि जिस तरह अब जो आपकी जो आ रही है आपने कास्टिंग के अंदर जो आपकी प्योर मेटल जो आ रही है, वो जब आप उसे पोर करते हैं मोल्ड के अंदर, तो जो गर्म आपको पता है उसकी हीट ज़्यादा होती है, और ये मोल्ड जो है इसकी हीट जो है आपको पता है ठंडा है। ठीक है, तो जैसे ही आपके अंदर जो गर्म मेटल अंदर आती है मोल्ड के, तो सबसे पहले इसके क्या होता है कि इसकी जो साइडें हैं ना, पूरी जो ये बना हुआ है मोल्ड, इसकी साइडें जो है ना, क्या होता है कि इसकी तमाम साइड पे जो आता है ना, वो स्मॉल क्रिस्टल जो है ना ऑफ रैंडम ओरिएंटेड बनते हैं। रैंडम मतलब मीन ये है कि आपका जो है ना, ये मैंने बनाए भी हुए हैं साथ, ये आप देख रहे हैं, ये ब्लू से कॉलमनार से पहले छोटे छोटे रैंडम से बने होते हैं। ठीक है, तो शुरू में जो है ना, ये इसकी पूरी मोल्ड की जो है ना फेस के अंदर जो अंदर वाला मोल्ड का फेस है, ये रैंडम का बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एज जैसे कि मेटल सॉलिडिफाई फर्दर वी सी शेप ऑफ क्रिस्टल विल बी चेंज टू लॉन्ग कॉलमनार क्रिस्टल। ज़ाहिर बात है, जब आपको कह रहा है कि जैसे जैसे आपका जो है मेटल सॉलिडिफाई फर्दर होती है, तो वो क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है और वो चेंज हो जाती है कॉलमनार में। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट इज दैट के कॉलमनार जो आपके जो लॉन्ग कॉलमनार क्रिस्टल्स बन रहे हैं, अब ये जो आपका जो है ना, ये आपका मोल्ड का जो फेस है इसके परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये आप देख रहे हैं कि साइड पे अगर ये स्मॉल ग्रेन थे, तो इसके जो परपेंडिकुलर कॉलमनार बन रहा है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इधर से भी स्मॉल ग्रेन थे सारे, तो इधर से भी जब ये बनेगा तो ये इधर परपेंडिकुलर, और नीचे से भी इसका इस तरह जो है ना बिहेवियर बनता जाएगा। तो ये उधर से हर साइड से जिधर से भी आप देखेंगे ना, एक कॉलमनार इधर से अगर नीचे से आएंगे, तो ये इधर से इस तरह जो है ना, इस परपेंडिकुलर होंगे कि इसके मोल्ड फेस के। ठीक है, नोट पॉइंट इज दैट के ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल टेम्परेचर रिमेन जो है ना कांस्टेंट होता है। मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ कि प्योर मेटल की जो है किस तरह ग्राफ बनता है कास्टिंग के दौरान। ये आपका टेम्परेचर वाई एक्सिस है, टाइम में आपका एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले आपको पता है कि लिक्विड आपका जो प्योर मेटल आ रहा है वो लिक्विड है। ठीक है, और उसके बाद जो है आफ्टर सम टाइम वो जब आता है लिक्विड, तो वो एक टाइम आता है टेम्परेचर में जब वहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है, टेम्परेचर जब चेंज नहीं हो रहा, तो उसी को हम मशी जोन भी कह रहे होते हैं। इसके अंदर जो है आपका लिक्विड एंड सॉलिड जो है ना, दोनों फेज इसके अंदर चल रहे होते हैं, और ऊपर तो आपको पता है लिक्विड है, और एट द एंड कुछ टाइम के बाद जो है फिर यहाँ से जो है यहाँ तक ये सारा सॉलिडिफिकेशन है। मतलब जो ये आपका है ना, यहाँ से यहाँ तक इस दौरान आपका जो ये चीज़ है ना, वो सॉलिडिफिकेशन इसका टाइम है। ठीक है, और लिक्विड एंड इसी को मशी जोन भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको जो है ना प्योर मेटल के अंदर जो है ना, ये आपको जो है अंडर कूलिंग का कॉन्सेप्ट भी मिलता है, क्योंकि आपको पता है फेज चेंज होती है। जैसे ही यहाँ पे आपका लिक्विड फेज जो है, यहाँ जैसे ही फेज जो है चेंज हुई है, तो ये आफ्टर सम टाइम जो है इसका ग्राफ नीचे आता है, तो ये अंडर कूलिंग में चलता है, लेकिन फिर जो दोबारा ऊपर जाकर जो है इसका कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हमारा जो है वो अलॉय में है। ठीक है, और अलॉय में आपको पता है एक से ज़्यादा चीज़ जो होती है वो अलॉय के अंदर आती है। तो इसमें भी सेम है कि सॉलिडिफिकेशन जो इसका प्रोसेस है वो विल बी इन सेम मैनर एज इन केस ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ओनली डिफरेंस इज दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल बी डेंड्राइटिक इन किसके अंदर, अलॉयज के अंदर। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपका जो है ना स्ट्रक्चर वो डेंड्राइट की शक्ल में होता है। ठीक है, जिस तरह जो है ट्रीज की ब्रांचेज होती हैं। और नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ अलॉयज द ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट अकर्स ड्यूरिंग द चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली आप जो मेन डिफरेंस है वो आ चुका है, वो ये है कि ग्राफ के अंदर आप देखते हैं, आपके ये आपके सामने ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपका लिक्विड है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है ना आपका इस दौरान क्या होता है कि आपका ये ना लिक्विड प्लस सॉलिड इसके अंदर पड़ा है। ठीक है, और यहाँ से फिर आपका एंड तक सॉलिड है। अब इसके अंदर क्या है कि ये आपका स्टार्ट है फ्रीजिंग का, यहाँ से आपकी स्टार्ट टेम्परेचर, और ये आपका एंड ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर है। क्योंकि आपको पता है अलॉयज के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ होती है, तो जाहिर बात है एक पॉइंट पे कोई जो है अगर एक मेटल होगी तो सिलिकॉन नहीं होगा, अगर सिलिकॉन एक चीज़ हो रही है तो कार्बन नहीं होगा, क्योंकि ये कास्ट आयरन जो है वो ज़्यादातर जो है क्योंकि कास्ट आयरन जो है आपका उसके अंदर जो है डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर होता है, तो इसी वजह से जो है इसका जो है ना टेम्परेचर इसका महसूस नहीं होता। इसकी जो है ग्राफ इसलिए इस तरह बनाया गया। इसके अंदर तो सिंपल प्योर मेटल होता है और उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बट इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है एक से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इसी वजह से जो है एक चीज़ का टेम्परेचर जो है उसका दूसरे से ज़्यादा का स्टेप्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन वो कितने हैं। ठीक है, अब मेन टॉपिक जो है, हाँ, तो आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन के किस तरह आपको सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस चलता है। तो बेसिकली एक तो न्यूक्लिएशन है। ठीक है, और उसके बाद जो ग्रोथ है न्यूक्लियर सिंपल इज है। अब ये मैंने
आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया कि सबसे पहले क्या होता है कि आपको टिनी लाइक कोई भी चीज़ का जो है ना किस तरह ग्रोथ करते हैं, किस तरह वो जो है अपना ग्रेन किस तरह बनते हैं, क्रिस्टल किस तरह बनते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है, ये आपके सामने टिनी पार्टिकल्स होते हैं शुरू में, ठीक है। तो टिनी पार्टिकल से क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता आपका क्रिस्टल बनता है, ये ग्रोथ करते हैं तो क्रिस्टल बनता है और क्रिस्टल जब ज़्यादा मिल आपस में मिलते हैं तो एक आपका ग्रेन बन जाता है। ग्रेन बन जाता है और लाइन जो डिफरेंस बिटवीन क्रिएट करती है एक का दूसरे से ग्रेन के साथ, तो उसको हम ग्रेन बाउंड्री भी कह रहे होते हैं। तो इस तरह जो है आपका ये न्यूक्लिएशन प्रोसेस जो है ग्रोथ वाला, इस तरह आपकी न्यूक्लिएशन प्रोसेस जो है वो चलता है। और अगर जो आपका कूलिंग रेट जो है वो फास्ट है तो स्ट्रक्चर विल बी फाइन होता है, और अगर कूलिंग रेट जो है आपका वो स्लो है तो स्ट्रक्चर जो है वो ना क्या होता है, कोर्स बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, मेरी उम्मीद है मैं ऐसे अच्छी जो है वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, और ज़रा आपको उसके अंदर क्लैरिफाई भी होगी। बट मसला ये है कि आप लोग जो है स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार्ट करना ज़रूरी है।